शाहबाज बहावलपुरी चोलिस्तान का हीरो। चोलिस्तान रेगिस्तान झुलसती धूप में जल रहा था। हवा में रेत के दाने नाच रहे और जहां तक नजर जाती थी वहां अंतहीन टीलों के सिवा कुछ नहीं था। इन विशाल बंजर भूमि के बीच छोटे छोटे गांव थे जहां थके हुए और हारे हुए लोग हर दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष करते थे। बच्चे पानी की एक बूंद के लिए तरसते थे। बुजुर्ग सूखे खजूर के पेड़ों के नीचे दुख से बैठे थे और साथ दुखी चेहरे चोलिस्तान की असली पहचान बन गए थे। लेकिन इस रेगिस्तान के दिल से उम्मीद का एक नया सूरज उगा। वह सूरज शाहबाज बहावलपुरी। बचपन से ही शाहबाज बहावलपुरी ने सुना था कि अपनी माँ के शब्द उसकी प्यारी गोद में, मेरे बेटे तुम इस भूमि के बच्चे हो, कभी इस मिट्टी को मत छोड़। उसकी माँ ने उसे ज्ञान की रोशनी से भर दिया। दिन के दौरान उसने माँ में कुरान का अध्ययन, शाम को वह स्कूल गया और रात में उसने एक पुरानी तेल की लालटेन की रोशनी में सपना देखा। शहबाज बहावलपुरी का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने चोलिस्तान को हरा भरा और फलते फूलते देखे। जीवन से भरपूर गांव ई लोग खुशी मना रहे हैं और एक भी बच्चा प्यास से नहीं मर रहा है। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपनी दयालुता और कड़ी मेहनत से सभी का दिल जीत लिया। एक साल चौलिस्तान में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, रेत से भरे तालाब, और ग्रामीणों ने अपने जानवरों को बेचना और शहरों के लिए निकलना शुरू कर दिया। शाहबाज बहावलपुरी यह सब नहीं देख सके। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और कहा, ठहरें मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं वादा करता हूं कि मैं कुछ करूंगा। अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं इस रेत के नीचे से पानी लाऊंगा। बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन चुपके से सोचा, यह भोला भाला लड़का क्या कर सकता है। लेकिन शाहबाज बहावलपुरी का दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई। गांव के युवा एक एक करके उनसे जुड़े। वह शहर गए, इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ीं, विशेषज्ञों से मिले और सीखा कि कैसे निकालना है भूमिगत जल। कुछ ही महीनों में उसने पुराने कुओं को फिर से खोदना शुरू कर दिया। दिन रात वह और उसकी टीम अथक परिश्रम करते रहे। फिर एक दिन पहली बार ताज़ा पानी रेत से फूट पड़ा। आंसू भर गए। बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चे तालाब में उछल कूद कर रहे थे। महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में पानी भर रही, खुशी के गीत गा रही। शाहबाज बहावलपुरी मुस्कुराए और कहा, यह बस शुरुआत। उन्होंने ग्रामीणों को आधुनिक खेती तकनीक सिखाई, स्वच्छ पेयजल संयंत्र स्थापित किए, छोटे स्कूल बनाए और गरीब बच्चों को किताबें। शाहबाज बहावलपुरी का मिशन था कि कोई भी बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जाना चाहिए। एक दिन एक भयंकर आंधी ने रेगिस्तान को मारा। काले बादलों ने आकाश को ढक लिया। लोग घबरा गए। शाहबाज बहावलपुरी और उनकी टीम ने जल्दी से ग्रामीणों के फ्र को मजबूत चप्पल, मिट्टी की झोपड़ी, मवेशियों को सुरक्षित आश्रय मिले और यहाँ तक कि एक अनाथ लड़के को अपनी पीठ पर ले गए ताकि उसे तूफान से बचाया जा सके। इस बहादुरी को देखकर हर कोई उसे चोलिस्तान का हीरो कहने लगा। समय बीत गया, लेकिन शाहबाज बहावलपुरी का मिशन कभी नहीं रुका। उन्होंने दूर दराज के गांवों में छोटे बांध बनाए। उन्होंने सभी को सिखाया कि पानी का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे करें। उनके प्रयासों के कारण सब्जियां उगना शुरू हो। अपने प्रयासों के कारण रेगिस्तान में सब्जियां उगने लगीं। लोगों ने बगीचे बनाए और ताजे फल बेचे। शाहबाज बहावलपुरी ने महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई में भी प्रशिक्षित किया ताकि वे जीविका कमा सकें। शाहबाज बहावलपुरी सिर्फ एक हीरो नहीं, बल्कि सभी के लिए एक प्रिय रक्षक हैं। लोग उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। जब कोई बीमार पड़ता है तो शाहबाज बहावलपुरी खुद उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। जब एक बूढ़े आदमी को प्यास लगती है तो शाहबाज बहावलपुरी उसे अपनी पानी की बोतल देते हैं और खुद प्यासे रहते हैं। शाहबाज बहावलपुरी की दयालुता की खबर शहरों में फैल गई। पत्रकार आए और उसकी कहानी टीवी पर दिखाई दी। सरकार ने उसे एक पुरस्कार दिया, लेकिन शाहबाज बहावलपुरी ने विनम्रता से कहा, मेरा असली पुरस्कार मेरे लोग और मेरी भूमि है। अगर मैं एक भी बच्चे को भूख और प्यास से बचा सकता हूं तो यह मेरी सबसे बड़ी सफलता है। अब जब भी चोलिस्तान के बच्चे स्कूल जाते हैं तो वे गर्व से शाहबाज बहावलपुरी का नाम अपने होठों पर लेते हैं। जब वे अपने बगीचों से ताजे फल चुनते हैं तो वे प्रार्थना करते हैं शाहबाज बहावलपुरी के लिए। जब गांव की महिलाएं अपने मिट्टी के बर्तनों को साफ पानी से भरती हैं तो शाहबाज बहावलपुरी के लिए प्रार्थनाएं उनके दिलों से उठती हैं। यह रेगिस्तान अब जीवन और आशा का संदेश देता है। शाहबाज बहावलपुरी ने साबित कर दिया है कि यदि किसी का हृदय शुद्ध है,
एक बड़ा सपना है और कड़ी मेहनत करने की इच्छा है, तो कोई भी रेगिस्तान बंजर नहीं रहता। शाहबाज बहावलपुरी का सपना है कि एक दिन चोलिस्तान में शहर की सभी सुख सुविधाएं होंगी, हर घर में बिजली, हर बच्चे के हाथ में एक किताब और हर गांव में एक अस्पताल। उनका मिशन जारी है, आज तक जारी है। वह कहते हैं, जब तक मैं सांस लेता हूं, मैं अपनी भूमि कभी नहीं छोड़ूंगा।